वेलकम बैक टू ऑल। देखिए हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे और ये सारे एमसीक्यूज आपके टेलीग्राम पे चले थे, तो आई होप आपने वहाँ पे इसको सोल्व किया होगा। तो देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप खुद से इसको ट्राई करो। फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हो तो डेफिनेटली आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो इस तरह का क्वेश्चन आप जेई मेन वगैरह में भी पहले से करते आए हो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सिंपली 1 प्लस आयोटा का पावर 8 है। ओके, तो ये एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इस तरह का भी एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो इसको बिल्कुल क्विकली हम लोग देखो इस तरीके से कर सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे ना, √2 का पावर 8 को कॉमन लेंगे और क्या कर लेंगे, अंदर में दोनों टर्म में √2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैसा ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको पता है, पहले से आप जानते हो उसे। इससे क्या फ़ायदा होगा, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं सो दैट कि आपका ये √2 एलसीएम होगा तो फिर बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये आपका हो गया 2 का पावर 4 बाहर में, और 1/√2 को अगर मैं लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, cos π/4। cos 45 का वैल्यू है ये, आयोटा sin π/4, ये आपका sin 45 का वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम होता है। अब यहाँ पे आप सिंपली देखोगे कि आपका डी मॉर्गन थ्योरम आ गया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 8 जो है आपका अंदर में आ जाएगा, तो cos 8 × π/4 आप ऐसा लिखिएगा, प्लस आयोटा साइन 8 × π/4। ये आप ट्राइगोनोमेट्री में डी मॉर्गन थ्योरम में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे सिंपली ये तो 16 हो गया, ये आप देखोगे तो ये आपका हो गया cos 2π प्लस आयोटा, ये आपका हो गया sin 2π। sin 2π आपका 0 होता है, cos 2π आपका 1 होता है, सो फाइनली आपको यहाँ पे 16 आएगा। तो बहुत जल्दी इस तरह का क्वेश्चन को आप कर पाओगे। ठीक है, बिल्कुल इससे भी फास्ट कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि इससे हम लोग काफ़ी फेमिलियर हैं इस तरह के क्वेश्चन से। नेक्स्ट देखो, तो अब यहाँ पे देखो अगर पावर 8 की जगह पे कुछ और रहेगा तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने डाउट में पूछा था, तो आप अपने से कर लेना। ठीक है, यही आपका तरीका होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है कि बोलता है कि अगर fz आपका कोई एनालिटिक फंक्शन है डोमेन डी में, तो fz क्या होता है। तो अगर एनालिटिक फंक्शन है तो fz आपका क्या होता है, ये आपका होता है इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल। ओके, इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होता है, ये आपको जानना है, ये मैंने कॉन्सेप्ट में आपके साथ डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन है वो है डिफरेंशिएबल इन डी, क्योंकि अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा, डिफरेंशिएबल इन डी, राइट। नेक्स्ट देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे भी सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी आप पहले खुद से ट्राई करो। कोई भी क्वेश्चन आप देखो ना तो पहले आप ट्राई करो, क्योंकि ये सब आप पढ़ते आ रहे हो, कोई मुश्किल आपको नहीं होने वाला। यहाँ पे देखिए आपको जो है कॉन्फॉर्मल मैपिंग वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। बोलता है कि अगर इमेजिनरी जेड आपका 1 हो तो उसका इमेज जो है डब्ल्यू प्लेन में किस तरह का मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो है आप देख सकते हैं यूजुअल नोटेशन है, जैसे हम लोग जेड को लेते हैं क्या, x प्लस आयोटा वाई, और डब्ल्यू को क्या क्या लिखते हैं, u प्लस आयोटा भी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली देखेंगे कि आपको चूंकि इमेजिनरी जेड 1 दिया हुआ है, इसका मतलब है क्या है कि आपको यहाँ पे y का वैल्यू 1 है। अगर मैं z को लेता हूँ x प्लस आयोटा वाई, तो आपका y 1 होगा, सिंस इमेजिनरी z इज 1, राइट। और यहाँ पे देखो w = z² है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज u प्लस आयोटा भी इज इक्वल टू x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, आयोटा वाई का होल स्क्वायर। ओके, इसको अब आप स्प्लिट कीजिएगा तो आपको इधर आ जाएगा x² माइनस y² प्लस आयोटा 2xy। अब आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर दो, x² माइनस y² इक्वल टू u, ये आपका रियल पार्ट अलग हो गया, और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2xy इज इक्वल टू v। ओके, अब देखो u आपको 1 दिया हुआ है, u अगर 1 दिया हुआ है तो यहाँ से u का वैल्यू क्या आ जाएगा, x² माइनस 1, सॉरी y1 दिया हुआ है। ठीक है, वो जो है बोलने में मिस्टेक होता है, ध्यान दीजिएगा। तो एक्चुअली जो यहाँ पे है y = 1 दिया हुआ है, तो u क्या हो जाएगा मेरा, x² माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ से v क्या हो जाएगा, y को 1 पुटअप करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप x को क्या लिख सकते हो, x को लिख सकते हो आप y/v/2, x को क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ से हम लोग v/2, राइट। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, खुद से कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो x का मान v/2 हमको मिल गया, तो इसको हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे फाइनली, तो क्या हो जाएगा u + 1 इज इक्वल टू x², सो x² इज v²/4, सिंस x इज v/2। ओके, तो इसको यहाँ पे पुटअप करने से ये आ गया, तो यहाँ से आप देख सकते हो बिल्कुल फास्ट के v² क्या जा रहा है, 4 × u + 1। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। तो बिल्कुल आसानी से बनेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, काफ़ी जल्दी आप इस तरह का क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर यहाँ पे देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फंक्शन आपको बोलता है सेक जेड क्या होता है, 1/cos z होता है। ओके, और cos z के बारे में आपको पता है कि ये क्या है, ये आपका जो है नॉट एग्जिस्ट करेगा
नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली ओके एट z इक्वल टू पाई बाई टू। क्योंकि z इक्वल टू पाई बाई टू पे क्या होगा, cos 90 इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो यहाँ पे क्या है ये, चलो ठीक है, पूरा क्वेश्चन दिखना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 5 ये है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोलता है कि अगर fz जो है मेरा u प्लस आयोटा भी फॉर्म का है, इस तरह का है, ठीक है, और ये एक एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया हुआ है, v इक्वल टू अगर एक्स वाई है तो आपको u पूछ रहा है, यानी आपको एनालिटिक फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट आपको गिवन है तो आपको रियल पार्ट पूछ रहा है। तो ऐसा मैंने आपको डिस्कस किया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैंने जो है एनालिटिक फंक्शन भी बताया था आपको, माइलने थॉमसन मेथड भी बताया है, ठीक है, तो माइलने सिम्पसन मेथड भी आपको बताया है। तो अब यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे जैसे u अगर निकालना है तो u का हम लोग सिंपल फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, ux dx प्लस यू वाई डी वाई ओके। और ये एग्जैक्ट इंटीग्रल होता है, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अब कुछ करना नहीं है, यू एक्स और यू वाई का मान आप रख दीजिए, क्योंकि ये एनालिटिक फंक्शन है तो ये सी आर इक्वेशन यानी कुशी-रीमान इक्वेशन को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स क्या होगा कि यू एक्स का जो वैल्यू है वो वी वाई के इक्वल होगा और जो यू वाई का वैल्यू है वो माइनस वी एक्स के इक्वल होगा, राइट। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे v क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है एक्स वाई, तो यहाँ से क्विकली निकाल लीजिए, x में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, वी एक्स क्या आ जाएगा y ओके, क्योंकि x में आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो x का 1 हो जाएगा। इसी तरीके से y में आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो वी वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, x ओके। तो यहाँ से यू एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा आप देखेंगे तो यू एक्स का वैल्यू वी वाई, अब वी वाई क्या है, x है, सो इट इज x डी एक्स ओके, एंड यू वाई आपका माइनस वी एक्स है और वी एक्स वाई आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस वाई डी वाई। अब सिंपल इसको आप अगर इंटीग्रेट करते हो तो ये आपका आता है एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू, तो 1/2 को हम लोग बाहर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक यहाँ पे कांस्टेंट भी आएगा, बट कांस्टेंट अगर नहीं दिया तब भी फंक्शन आपका जो मिलेगा वो 4 नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है, कोई इशू नहीं है, काफ़ी जल्दी आप इस तरह का क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है, आपको बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z इज नॉट एनालिटिक ओके। नॉट एनालिटिक देखना है आपको। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था, ये पोलिनोमियल है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये साइन z है ओके। ये इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसको हम बोलते हैं इंटायर फंक्शन। ये आपका इंटायर फंक्शन है, यानी एनालिटिक एवरीवेयर है, तो डेफिनेटली ये तो एनालिटिक है। तो नॉट एनालिटिक वाला केस सिर्फ लॉग z के लिए बच जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। और हम लोग देखते हैं कि z इक्वल टू 0 पे जो है ये एनालिटिक नहीं होता, ठीक है, यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट देख लो क्या है आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 7 नंबर आपको बोलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस फंक्शन इज हार्मोनिक ओके। अब सपोज करो ये मेरा अगर u है, तो u हार्मोनिक कब होता है, तो u हार्मोनिक होगा जब आप डबल ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन इन x और फिर y में करेंगे, तो ये आपका सम 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हार्मोनिक फंक्शन हो, अगर u आपका हार्मोनिक फंक्शन है तो ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। u का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है 2 टाइम्स x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में करना है 2 टाइम्स, इन दोनों का सम क्या होगा आपका 0 होगा। तो अब देखो यहाँ पे u आपका ये है, तो अगर मैं 1 टाइम करूँ तो क्या आ जाएगा जी, तो 1 टाइम करेंगे तो माइनस आपका फिर 2x आएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गया x में पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x ओके, क्योंकि y वाला आपका कांस्टेंट होगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। फिर आप इसको एक बार और पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको सिर्फ -2 मिलेगा ओके, ये हो गया। इसी तरीके से अगर मैं y में करता हूँ, 1 टाइम करूँगा तो x वाला पूरा कांस्टेंट होगा, आपको मिलेगा 2my। एक बार और इसको करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो हमको सिर्फ क्या मिलेगा, 2m मिलेगा ओके। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू -2 आ गया, इसका वैल्यू आपका आ गया 2m इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको m क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, इजी क्वेश्चन कहलाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 8 में है आपको कि अगेन fz आपको u प्लस आयोटा भी एक एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है और इसका रियल पार्ट आपको गिवन है, तो बोलता है v क्या होगा ओके। तो अगेन फॉर्मूला वही होगा, v अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, वी एक्स डी एक्स प्लस वी वाई डी वाई करेंगे ओके, इस फॉर्मूला से करेंगे। ये आपको एग्जैक्ट इंटीग्रल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देता है। और यहाँ से वी एक्स और वी वाई आपको कैसे मिलेगा, तो अगेन आप चूंकि ये एनालिटिक फंक्शन है तो ये सी आर इक्वेशन यानी कुशी-रीमान इक्वेशन को होल्ड करेगा। दैट मीन्स क्या कि यू एक्स इक्वल टू वी वाई होगा और आपका यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स होगा।
तो आप क्या करना, वी एक्स को हटा करके यहाँ पे आप माइनस यू आई लिख दीजिए और वी वाई को हटा करके आप यू एक्स लिख दीजिए। यू एक्स और यू वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन है एक्स और वाई में, जो आपको यहाँ से निकल जाएगा। तो बस निकालिए, डालिए, इंटीग्रेट कीजिए और देखिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन आता है। आप हमको ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़रूर इसको आप बनाइएगा, देख लीजिएगा कौन सा करेक्ट ऑप्शन आता है। बिल्कुल सिंपल बनेगा जैसा मैं आपको ऊपर में बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 नंबर क्या है, द रियल पार्ट ऑफ द इमेजिनरी फंक्शन दिस वन। रियल पार्ट इसका देखो दिया हुआ है, यानी आप कह सकते हैं कि आपको u दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। u क्या है, e का पावर माइनस वाई कॉस एक्स, ओके। तो आपको बोलता है इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, यानी एफ जेड जो होता है हमारा क्या होता है, वो होता है w इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी। तो आपको u दे रखा है और इमेजिनरी पार्ट आपको v पूछ रहा है, ओके। तो अगेन यहाँ पे भी वही तरीका होगा, वी एक्स डी एक्स प्लस वी वाई डी वाई, इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको v मिल जाएगा। तो चूंकि ये एनालिटिक फंक्शन है तो अगेन ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ओके। सी आर इक्वेशन दैट मीन्स क्या कि यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, राइट। अब देखो यहाँ पे यू एक्स इक्वल टू वी वाई है, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे वी एक्स को क्या लिख सकते हैं, वी एक्स को लिखेंगे यहाँ से माइनस यू वाई, सो इट इज माइनस यू वाई डी एक्स प्लस वी वाई आपका क्या है, यू एक्स है, सो इट इज यू एक्स डी वाई। इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है। तब आप देख सकते हो यहाँ से u आपको ये दे रखा है, तो अगर अब मैं x में पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूँ तो क्या आ जाएगा, e का पावर माइनस वाई साइन एक्स, माइनस में ये आएगा, ठीक है। और अगर मैं y में करता हूँ तो क्या आ जाएगा, तो माइनस e का पावर माइनस वाई कॉस एक्स, ये आपको आएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन इन x एंड y, राइट। अब इसको आप यहाँ पे पुटअप कर दो तो क्या आ जाता है, तो माइनस यू वाई करेंगे तो आ जाएगा e का पावर माइनस वाई कॉस एक्स एंड डी एक्स, ओके, ये आ गया जी। प्लस यू एक्स यहाँ पे पुटअप करते हैं तो चूंकि माइनस होते हैं यहाँ पे माइनस लिखेंगे, माइनस ई का पावर माइनस वाई साइन एक्स और डी वाई, राइट। इस तरह का आपका आ गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन आता है ये क्या आता है, ये एग्जैक्ट आता है। ये मैंने आपको डिस्कस भी किया हुआ है पूरा, जब मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था। तो अगर ये एग्जैक्ट आता है तो हमको यहाँ पे कुछ देखना नहीं पड़ता है, क्या करना पड़ता है, सिंपली जब हम एक्स में इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम वाई को कॉन्स्टेंट लेंगे, राइट। जब हम y में इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे टर्म फ्री फ्रॉम x, फ्री फ्रॉम x, यानी वही टर्म लेंगे जो x जिसमें x नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे अगर y कांस्टेंट है तो e का पावर माइनस वाई आपका बाहर आ जाएगा और सिंपली हमको cos x dx का इंटीग्रेशन करना होगा। जबकि इधर आप देखोगे कि x से फ्री, तो चूंकि e का पावर माइनस वाई क्या है, मल्टीपल में है, तो x से फ्री टर्म तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि जो भी टर्म है उसमें साइन एक्स भी है, तो ये आपका सिंपली जीरो हो जाएगा। तो फाइनली e का पावर माइनस वाई कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपका साइन एक्स, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन आने वाला है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 2 इज करेक्ट हियर। तो काफ़ी आसानी से बन जाएगा, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका कॉन्सेप्ट आप यूज़ करेंगे, राइट। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि 10 नंबर क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ k दैट मेक्स द कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है, एनालिटिक बोलता है। अगर ये एनालिटिक है ये फंक्शन तो k का क्या वैल्यू होगा, तो कोई नहीं, बहुत इजी है। जैसे यहाँ पे अगर आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करो, क्योंकि उसको आप एनालिटिक फंक्शन को आप u प्लस आयोटा भी लेते हैं, तो u आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, e का पावर माइनस के एक्स कॉस 2y, राइट। और v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा माइनस e का पावर माइनस के एक्स साइन 2y, ये हो जाता है जैसा आप देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे x में तो इसका आ जाएगा e का पावर माइनस के एक्स और माइनस के आप बाहर भी आएगा, ओके। और cos 2y आपका कांस्टेंट रहने वाला है, cos 2y, ओके। यहाँ पे मैं vy निकाल लेता हूँ, तो y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो e का पावर माइनस के एक्स और साइन 2y का क्या हो जाएगा, तो 2 cos 2y ये होगा, ओके। तो अब देखो यहाँ पे चूंकि क्या है कि एनालिटिक फंक्शन है, अगर ये एनालिटिक फंक्शन है दैट मीन्स क्या, ये आपका कोशी-रीमान इक्वेशन को होल्ड करेगा। कोशी-रीमान इक्वेशन क्या होता है, यानी यू एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, वी वाई के इक्वल होना चाहिए। इसलिए मैंने इसको एक्स के रिस्पेक्ट में किया, इसको मैंने वाई के रिस्पेक्ट में किया, ताकि मेरे को ये रिलेशन मिल जाए। यानी ये दोनों इक्वल है, ये दोनों अगर इक्वल है तो आप देखोगे कि ये पूरा वैल्यू जो है दोनों तरफ सेम है, ओके। तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो आगे में जो माइनस के है, माइनस के, तो माइनस के इक्वल टू क्या बच रहा है, -2 बच रहा है सिंपली, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको k का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो बिल्कुल आप बहुत ही फास्ट मोड में इसका आंसर निकाल पाएंगे। इस तरीके से करना है, कोई मुश्किल आपको नहीं होने वाला। ओके, इस तरह का क्वेश्चन देखो चला था टेलीग्राम में, तो क्या करेक्ट आंसर है वो आप मैच कर लेना। और इस तरह का अगर सिंपल क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जाम में कभी नहीं छोड़ना, पूरा बना करके आना, याद रखिएगा, ठीक है। तो तैयारी अच्छी रखोगे तो एग्जाम निकालने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगा। लास्टली यही कहूँगा कि अगर आप मेरा कोर्स पूरा करना चाहते हो, पूरा कॉन्सेप्ट वगैरह देखना चाहते हो, लॉट ऑफ MCQs वगैरह करना चाहते हो, तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के CSIR, नेट, गेट, जैम, झारखंड PGT, TGT, वेस्ट बंगाल PGT, UP PGT सबकी तैयारी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।